পক্ষত থিয় হৈছে অসমৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত হাজাৰ হাজাৰ মুছলমানৰ তৰফৰ পৰা ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু এই প্ৰতিবাদতেই চৰকাৰলৈ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে অসমৰ সাংসদগৰাকীয়ে। তেখেতে কৈছে যে এইখন দেশ ভাতৃত্ববোধৰ আদৰ্শৰে চলিব, কোনো কাৰণতে বিজেপি চৰকাৰে যি ধৰণৰ নীতি গ্ৰহণ কৰিছে ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়ক লৈ সেয়া মানি লোৱা নহ'ব আৰু এনেদৰেই এতিয়া মুছলমানৰ পক্ষত থিয় হৈছে অসমৰ সাংসদ। দিল্লীত হাজাৰ হাজাৰ মুছলমানৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত অসমৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ তেখেতে কৈছে যে এই দেশ আদৰ্শ বা এই দেশ ভাতৃত্ববোধৰ আদৰ্শৰ দ্বাৰা চলিব। প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰাই চৰকাৰক হুংকাৰ দিছে যোৰহাটৰ সাংসদগৰাকীয়ে। যোৰহাটৰ নিৰ্বাচিত জনপ্ৰতিনিধি এইবাৰ হাজাৰ হাজাৰ মুছলমানৰ কাষত থিয় হৈছে। ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়কৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ। তেখেতে কৈছে যে ভাতৃত্ববোধৰ আদৰ্শৰে চলিব দেশ, আন ধৰ্মক সন্মান কৰিব লাগে বুলি সকলো ধৰ্মই শিকায়। ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়কক লৈ যি ধৰণৰ নীতি আহিছে সেই নীতিৰ বিৰোধিতা কৰি এনেদৰেই তেখেতে কৈছে যে মুছলমানৰ সমৰ্থন নিবিচাৰাকৈ আইন আনিব বিচাৰিছে বিজেপি চৰকাৰে আৰু এনেদৰেই মুছলমানৰ পক্ষত থিয় হৈছে যোৰহাটৰ প্ৰতিনিধি। দিল্লীত হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত গৌৰৱ গগৈ আজিৰ দিনটোত কি কৈছে এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাম। যন্ত্ৰ মন্ত্ৰত আজি প্ৰতিবাদ কৰিছে দেশৰ মুছলমান সকলে। আছাউদ্দিন ঐচি আছে, আমাৰ গৌৰৱ গগৈ আছে আৰু এই মুহূৰ্তত গৌৰৱ গগৈ কি কৈছে, কি আদৰ্শৰে দেশ চলাৰ কথা কৈছে অসমৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। আগবাঢ়িছো। इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा आयोजित इस सभा में उपस्थित पर्सनल लॉ बोर्ड के सभापति, उपसभापति, जनरल सेक्रेटरी, सदस्यगण और मंच पर विराजमान विभिन्न समाज सेवकगण, विभिन्न संगठनों से आए हुए कार्यकर्तागण, यहाँ पे उपस्थित लोकसभा और राज्यसभा के सांसदगण और यहाँ पे उपस्थित मीडिया के दोस्तों, हमारा देश अगर चलेगा तो संविधान के अनुसार चलेगा। हमारा देश अगर चलेगा तो भारत और हिंदुस्तान की वो पुरानी संस्कृति जिसमें हम अमन, चैन और भाईचारा को तवज्जो देते हैं, उस आदर्शों पर चलेगा। और आज हम सब समाज में मिलजुल कर शांति में जीना चाहते हैं, अमन के साथ, भाईचारे के साथ, सद्भावना के साथ जीना चाहते हैं। हम सभी के धर्मों ने सिखाया है कि धर्म का अगर पालन करना है तो औरों के धर्म को भी सम्मान करना पड़ेगा। ये है हमारी धर्म की सीख कि कोई भी इंसान हो, अगर उसको एक अच्छा इंसान बनना है तो दूसरे के प्रति भी उसके मन में श्रद्धा और उसके मन में सम्मान होना चाहिए। लेकिन आज इस पुरानी संस्कृति के विपरीत डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दी हुई संविधान के विपरीत वर्तमान सरकार काम कर रही है। जो उनका मन चाहे वो काम करना चाहते हैं। एक लोकतांत्रिक समाज में समाज के साथ विचार होता है, समाज के साथ विमर्श होता है, लेकिन मुझे संदेह है कि जब ये सरकार ये कानून जब बना रही थी तो समाज के साथ उन्होंने विचार विमर्श नहीं किया। उन्होंने आप लोगों के साथ विचार विमर्श नहीं किया, आप लोगों की राय नहीं मांगी, आप लोगों को शायद बुलाया भी नहीं होगा। हाँ, उसके बाद कमेटी गठन हुई और कमेटी में किस प्रकार से उस कमेटी में तानाशाही हुई वो हम सब ने देखा। उस कमेटी का सदस्य मैं भी था। उस कमेटी के सदस्य आज हमारे साथ हमारे इमरान मसूद जी भी हैं, हमारे ओवैसी साहब भी हैं। बार बार हम कमेटी से बाहर निकलकर देश को बताते थे मीडिया के द्वारा कि कमेटी के अंदर किस प्रकार से संविधान के साथ नाइंसाफी हो रही है, पार्लियामेंट की मर्यादा के साथ नाइंसाफी हो रही है, पार्लियामेंट के नियमों के साथ नाइंसाफी हो रही है। हमने बार बार ये उठाया और इसीलिए इस कानून जिसका उद्देश्य सिर्फ समाज में द्वेष फैलाना है, इस कानून का हम विरोध करते हैं। मैं आज आपके बीच में आया हूं
मैं आप सभी का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन ये चंद शब्द कहने के लिए आपने जो मुझे अवसर दिया, उसके लिए मैं अपने तहे दिल से सभी का शुक्रिया अदा करते हुए यहीं पे अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया। सभा में उपस्थित पर्सनल लॉ बोर्ड के सभापति, उपसभापति, जनरल सेक्रेटरी, सदस्यगण और मंच पर विराजमान विभिन्न समाज सेवकगण, विभिन्न संगठनों से आए हुए कार्यकर्तागण, यहाँ पे उपस्थित लोकसभा और राज्यसभा के सांसदगण और यहाँ पे उपस्थित मीडिया के दोस्तों, हमारा देश अगर चलेगा तो संविधान के अनुसार चलेगा। हमारा देश अगर चलेगा तो भारत और हिंदुस्तान की वो पुरानी संस्कृति जिसमें हम अमन, चैन और भाईचारा को तवज्जो देते हैं, उस आदर्शों पर चलेगा। और आज हम सब समाज में मिलजुल कर शांति में जीना चाहते हैं, अमन के साथ, भाईचारे के साथ, सद्भावना के साथ जीना चाहते हैं। हम सभी के धर्मों ने सिखाया है कि धर्म का अगर पालन करना है तो औरों के धर्म को भी सम्मान करना पड़ेगा। ये है हमारी धर्म की सीख कि कोई भी इंसान हो, अगर उसको एक अच्छा इंसान बनना है तो दूसरे के प्रति भी उसके मन में श्रद्धा और उसके मन में सम्मान होना चाहिए। लेकिन आज इस पुरानी संस्कृति के विपरीत डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दी हुई संविधान के विपरीत वर्तमान सरकार काम कर रही है। जो उनका मन चाहे वो काम करना चाहते हैं। एक लोकतांत्रिक समाज में समाज के साथ विचार होता है। समाज दिल्लीत देखिবলৈ পোৱা গৈছে অসমৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ তেখেতে আজিৰ দিনটোত ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে যি ধৰণৰ এক বৃহৎ প্ৰতিবাদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যন্তৰ মন্ত্ৰত, আৰু তাতেই মুছলমানৰ পক্ষত থিয় হৈছে অসমৰ সাংসদ। দিল্লীত হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত অসমৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ তেখেতে কৈছে, প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজৰ পৰাই চৰকাৰক হুংকাৰ দি কৈছে যে এই দেশ ভাতৃত্ববোধৰ আদৰ্শৰে চলিব লাগিব, আন ধৰ্মক সন্মান কৰিব লাগে বুলি সকলো ধৰ্মৰ শিকায়, আৰু মুছলমানৰ সমৰ্থন নিবিচৰাকৈ আইন আনিব বিচৰা কাৰ্য কোনো কাৰণতে গ্ৰহণযোগ্য নহয়। আৰু এনেদৰেই মুছলমানৰ পক্ষত এবাৰ থিয় হৈছে আছাউদ্দিন ওৱেইছিৰ একেটা শাৰীতে অসমৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। গৌৰৱ গগৈ ইতিমধ্যে আপোনালোকে মন্তব্য শুনিলে। আজিৰ দিনটোত তেখেতে কৈছে যে ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়কক লৈ মুছলমানে যি বিচাৰিছে, ওয়াকফ বোৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত মুছলমানৰ যি অধিকাৰ, সেই অধিকাৰৰ পৰা কোনেও বঞ্চিত কৰিব নালাগে। ওয়াকফক লৈ যি ধৰণৰ মুছলমানৰ অধিকাৰ আছিল, সেই অধিকাৰ অনাগত সময়তো মুছলমানৰ হাততেই থাকিব লাগে। আৰু তাৰ বাবে এনেদৰে এবাৰ যোৰহাটৰ জনপ্ৰতিনিধি অসমৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ এনেদৰে হাজাৰ হাজাৰ মুছলমানৰ পক্ষত থিয় হৈ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যন্তৰ মন্ত্ৰত। আজি যন্তৰ মন্ত্ৰত দেশ কঁপাবৰ বাবে, দেশৰ ৰাজধানীত এক প্ৰকাৰ কঁপনি তুলিবৰ বাবে হাজাৰ হাজাৰ মুছলমান একত্ৰিত হৈছে। আৰু তাৰ সেই প্ৰতিবাদ সভাতেই আছাউদ্দিন ওৱেইছি লগতে কেইবাগৰাকীও নেতা উপস্থিত আছে। আৰু এনেদৰেই অসমৰ সাংসদগৰাকী উপস্থিত হৈ ওয়াকফ সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে বাতিলৰ দাবীত যি ধৰণৰ প্ৰতিবাদ, সেই প্ৰতিবাদত এনেদৰে তেখেত উপস্থিত হৈ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। পুনৰবাৰ আমি মন্তব্য আগবঢ়াম কি কৈছে তেখেতে আজিৰ দিনটোত উপস্থিত হৈ। इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा आयोजित इस सभा में उपस्थित पर्सनल लॉ बोर्ड के सभापति, उपसभापति, जनरल सेक्रेटरी, सदस्यगण और मंच पर विराजमान विभिन्न समाज सेवकगण, विभिन्न संगठनों से आए हुए कार्यकर्तागण, यहाँ पे उपस्थित लोकसभा और राज्यसभा के सांसदगण और यहाँ पे उपस्थित मीडिया के दोस्तों, हमारा देश अगर चलेगा तो संविधान के अनुसार चलेगा। हमारा देश अगर चलेगा तो भारत और हिंदुस्तान की वो पुरानी संस्कृति जिसमें हम अमन, चैन और भाईचारा को तवज्जो देते हैं, उस आदर्शों पर चलेगा।
और आज हम सब समाज में मिलजुल कर शांति में जीना चाहते हैं, अमन के साथ, भाईचारे के साथ, सद्भावना के साथ जीना चाहते हैं। हम सभी के धर्मों ने सिखाया है कि धर्म का अगर पालन करना है तो औरों के धर्म को भी सम्मान करना पड़ेगा। ये है हमारी धर्म की सीख कि कोई भी इंसान हो, अगर उसको एक अच्छा इंसान बनना है तो दूसरे के प्रति भी उसके मन में श्रद्धा और उसके मन में सम्मान होना चाहिए। लेकिन आज इस पुरानी संस्कृति के विपरीत डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दी हुई संविधान के विपरीत वर्तमान सरकार काम कर रही है। जो उनका मन चाहे वो काम करना चाहते हैं। एक लोकतांत्रिक समाज में समाज के साथ विचार होता है, समाज के साथ विमर्श होता है, लेकिन मुझे संदेह है कि जब ये सरकार ये कानून जब बना रही थी तो समाज के साथ उन्होंने विचार विमर्श नहीं किया। उन्होंने आप लोगों के साथ विचार विमर्श नहीं किया, आप लोगों की राय नहीं मांगी, आप लोगों को शायद बुलाया भी नहीं होगा। हाँ, उसके बाद कमेटी गठन हुई और कमेटी में किस प्रकार से उस कमेटी में तानाशाही हुई वो हम सब ने देखा। उस कमेटी का सदस्य मैं भी था। उस कमेटी के सदस्य आज हमारे साथ हमारे इमरान मसूद जी भी हैं, हमारे ओवैसी साहब भी हैं। बार बार हम कमेटी से बाहर निकलकर देश को बताते थे मीडिया के द्वारा कि कमेटी के अंदर किस प्रकार से संविधान के साथ नाइंसाफी हो रही है, पार्लियामेंट की मर्यादा के साथ नाइंसाफी हो रही है, पार्लियामेंट के नियमों के साथ नाइंसाफी हो रही है। हमने बार बार ये उठाया और इसीलिए इस कानून जिसका उद्देश्य सिर्फ समाज में द्वेष फैलाना है, इस कानून का हम विरोध करते हैं। मैं आज आपके बीच में आया हूं, मैं आप सभी का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन ये चंद शब्द कहने के लिए आपने जो मुझे अवसर दिया उसके लिए मैं अपने तहे दिल से सभी का शुक्रिया अदा करते हुए यहीं पे अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा आयोजित इस सभा में उपस्थित